आज की आपने आज मैच जीत लिया, आप क्वालिफाई कर चुके हो, क्या कहेंगे? सर अभी तो इंडिया में ही क्वालिफाई किया है। अभी 1 महीने बाद हमारा क्वालिफिकेशन है, तो वो बिल्कुल मेरे को 50 kg लेके आना है, तो वो एक टेस्ट रहेगा। लेकिन बस पेरिस ओलंपिक्स का मेरा सपना जिंदा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। दिनेश, आप इसका बहुत इमोशनल हो रहे हो, थोड़ा सा आप अपने बताइए क्या फील कर रहे हो कि ये हमने देखा है पूरी स्ट्रगल जो आपकी रही है, तो ये क्या मोमेंट है आपके लिए? जैसे ये सारा हुआ एपिसोड कैसे देखती हैं? सर मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। 1.5 साल पहले जब हम बैठे थे तो बिल्कुल एक डेड हो गया था हमारा सपना ओलंपिक्स के लिए सभी का ना, क्योंकि इतना सब हम गोल थ्रू कर रहे हैं सभी एथलीट, मोस्टली जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं बजरंग साक्षी में। मतलब बहुत सारे लोग पीछे हैं ओब्वियसली हैं, लेकिन हम मतलब थोड़ा सा एक लगा लो फेस हमारा फ्रंट में है, लेकिन हमारे पीछे बहुत लोगों की एक हिम्मत है, ताकत है, जो लड़ाई लड़ने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और उस सब के बावजूद भी हम ओलंपिक्स के लिए लड़ाई के लिए ट्रायल्स में जीते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गए, हम जिंदा हैं। दिनेश, आज आप दो कैटेगरी में आज आपने एंट्री की थी, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 50 तक कंटिन्यू होंगे, क्योंकि आज दोनों क्या था? सर देखिए, मैं अभी आपको पता है 2019 से 53 में खेल रही हूँ, तो 50 लेके आना 5-6 साल बाद गैप में तो बहुत मुश्किल है, इंजरी होने लग जाती है। और मैं ओब्वियसली अभी तो मैं ऑपरेशन के बाद आई हूँ, लेकिन क्योंकि 53 के लिए कोई क्लियरिटी नहीं थी मेरे पास में कि ट्रायल्स होंगे नहीं होंगे। कोटा तो देश को मिला है, लेकिन पहले कभी ट्रायल्स नहीं हुए थे, लेकिन इस बार बोल रहे थे ट्रायल्स होंगे, लेकिन वो भी असमंजस में है कि होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, यू नो। लेकिन मैं अगर मुझे फेयर चांस दे तो मैं 53 में खेलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरे हर चीज़ के अकॉर्डिंग सूट करता है, बेस्ट कर सूट करता है। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ओलंपिक्स तो खेलना है, तो इसके लिए मैं 50 में टॉप करके लेके आई हूँ। लेकिन 53 में खेलने का ये है कि कल को ट्रायल्स होंगे तो मैं 53 में बिल्कुल अपना ट्राई करूँगी। अगर एडॉक कमेटी ने जो पहला रूल बनाया था कि जो टॉप 4 रहेगा वो अंतिम के साथ खेलेगा, आप उस वाले में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आप उसमें भी टॉप 4 में फिनिश जी, करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर, वो क्लियरिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, इसलिए मैंने 53 में ट्राई किया कि मैं टॉप 4 में आ गई हूँ आज। उसके बाद जब भी ट्रायल्स होंगे 53 के, तो मैं 53 में ट्राई करूँगी। पहले आप जो इसी मैच में पहले आगे चले गए थे, अब कैसा लग रहा था आपको? थोड़ा सा जैसे वो कॉम्पिटिटर था जो आपके। सर देखो, मैच ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन फाइनल्स में आके इतने क्लोज आके जब मैच लगता है कि हाथ से जा रहा है, तो वही मुझे लगता है कि जो मेहनत जो मैंने 7 महीने से मैं ऑपरेशन के बाद से कर रही हूँ, तो वो एक पीछे से एक पावर का काम कर रही थी कि नहीं, इतना तो मैंने नहीं किया है। जजमेंट को लेके भी कोई शंका हुई थी बीच में? हो रहा है सर, मतलब कुछ हमारे यहाँ पे फ़र्क कर देते हैं कि मैंने 2 बार ऑब्जेक्शन फेंक के पॉइंट्स लिए हैं अपने वापस से, जबकि मैं 4 पॉइंट का कर दूँ 2 दे रहे हैं, यू नो। तो कभी कभी लोग चाहते नहीं है कि आप जीतें, रेफरीशिप में भी होता है, गड़बड़ होता है, लेकिन क्योंकि एज ए सीनियर एथलीट इतना तो हमें एक्सपीरियंस है कि ये 4 पॉइंट का हुआ है या 2 का हुआ है, यू नो। तो मेरे कोच से मेरा भी कोऑर्डिनेशन अच्छा था। जैसे ही कोच को डाउट्स हो रहा है, लेकिन कोच मतलब इतने अच्छे हैं मेरे कि हम दोनों का कोऑर्डिनेशन कि आपको क्या लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, उनको लग रहा है, तो हमने ट्राई मारा। और एक और चीज़ वापस आ गए अभी, थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? सर 1 महीने से वापस आए हैं और एकदम से मेरा रेसलिंग बदल गया है, यू नो। एक कोच जब आपके पीछे खड़े होते हैं तो आपको ना ट्रेनिंग से लेके मेंटली आपको हर दिन पुश करने के लिए, कभी कभी एथलीट पुश नहीं कर पाता है। तो टेक्निक वाइज जो भी मुझे मतलब मैं जितनी मैं सीख सकती हूँ मैं खुद से सीख रही हूँ, लेकिन एक कोच का मस्ट होना मैट के ऊपर टेक्निक सिखाने में और ओपोनेंट्स का गेम पढ़ाने में, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब हर एथलीट के लिए होता है। और मैं मतलब 1 महीने में जो इन कोच के आते ही जो 1 महीने में मेरा जो रेसलिंग का एकदम से ग्राफ चेंज हुआ है, वो मुझे आज भी दिखा है, और मेरे को दिख रहा था 1 महीने से कि क्या चेंज आया है मुझे आने के बाद। आपके दोनों नीज बहुत बैंडेज है अभी, मतलब कैसा लग रहा है इतने मैचेस सर के ये बाद? क्योंकि मैं इतना वेट करके लेके आई हूँ ना, तो सभी का हमारा पूरी टीम का ये था कि हम नी को स्टेप करके आज करें, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने 8 से 10 किलो वेट मैंने लॉस किया है, ऑपरेशन के बाद से वेट बढ़ गया है, फिर कम किया है, तो रिस्क नहीं लेने के लिए हमने कि अपना नी को स्टेप करके रखो, क्योंकि 1 महीने बाद क्वालिफिकेशन है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना हमें इंजरी का। अभी ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हैं? अभी तो मैं बेंगलोर में थी, लेकिन अभी तो देखते हैं अभी नेक्स्ट कोच का प्लान क्या होगा उसके एंड बाद। दिनेश, आप आई थिंक लास्ट मंथ 55 kg में आप नेशनल चैंपियन बने थे, तो आप कैसा लगता है कि कितना डिफरेंट लगता है आपको? आपने मतलब काफ़ी टाइम बाद अपने वापसी की थी लास्ट मंथ में, कितना डिफरेंट लगता है कि अपने आप किस फॉर्म में देखते हैं अपने आप को? सर देखिए, डिफ़िकल्ट तो होता ही है, और ये जितना भी 1-1.5 साल में जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद ऑपरेशन हुआ है, फिर हर दिन मेंटली हम हर टॉर्चर से गुजर रहे हैं, कभी फेडरेशन आ रही है, कभी कोर्ट केस में जा रहे हैं,
हर दिन ट्रेनिंग से आते ही फ़ोन कॉल पे लग जाते हैं हम, एक दूसरे से क्या करना है नेक्स्ट, अभी कहाँ पे कोर्ट में क्या केस फाइल करना है, पेपर इकट्ठा करने हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत क्या बताऊँ मैं, मतलब एक इमेजिन नहीं कर सकते हम एज ए ह्यूमन बीइंग। मतलब कभी कभी तो हमें खुद पे डाउट होता है कि हम इतना कर कैसे लेते हैं, इतने छोटी एज में इतना कुछ देखा नहीं था और फिर इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान ने मतलब दी है हमें ताकत, तो लड़ रहे हैं, जब तक हिम्मत है तब तक तो लड़ेंगे हैं। ट्रायल्स के लिए एडहॉक कमेटी जो बनाई है, उम्मीद लगती है आने वाले समय में थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ये फेडरेशन का जो सर समूह तो जब होगा जब गवर्नमेंट साथ देगी, गवर्नमेंट जब तक साथ नहीं देगी, गवर्नमेंट अगर दोनों हाथों में लड्डू लेके चलेगी तो वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, उनको एक तो चूज़ करना पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स के लिए क्या बेस्ट है वो उनको चूज़ करना पड़ेगा, जो वो कर नहीं रहे हैं, उसमें नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों का हो रहा है। आज मैं सुबह से लड़ाई लड़ रही थी कि मेरे को 53 में भी खेलना है, कि आपको या तो ओलंपिक्स वेट आज कर रहे थे, नॉन ओलंपिक कल कर रहे थे, उसके में कोटा विनर जो 53 है वो कल हो जाता, लेकिन वो नहीं किया, तो फॉल्ट तो हमारा नहीं है ना, फॉल्ट तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका है, लेकिन पिसते खिलाड़ी हैं हमेशा, और वो बिल्कुल एक हेल्दी कंट्री के लिए जो चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स में 28 में 32 में हमारे ओलंपिक्स में आया, ऐसे नहीं आएगा। बोलने से अगर आता तो पता नहीं, अब तक तो ब्रिज नहीं मिला, कितने गोल्ड मेडल जीत लिया था, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी, और जब तक नहीं करेंगे तो स्पोर्ट्स सर्वाइव करता रहेगा हमेशा। दिनेश, अभी आपकी कुश्ती का और फिजिक स्ट्रेंथ वगैरह का लेवल आप कितना देखते हो? 100% आप आ गए हो अपने हिसाब से, या अभी वर्क इन प्रोग्रेस है कैसे? सर एक्चुअल में तो मुझे लगता नहीं 100% कोई भी एथलीट हमेशा, मतलब हम कभी भी सेटिस्फाई होते ही नहीं है अपनी ट्रेनिंग से। आज मैच हुआ तो मेरे को लग रहा कि नहीं और काम करना था मेरे को, लेकिन मैच से पहले मेरे को ये था कि नहीं मैं बिल्कुल कम्प्लीटली ओके हूँ, है ना, तो वो तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है ग्राफ का, और जब तक वो नहीं चलेगा तो वो फिर हमारा भी एक प्रोग्रेस नहीं होता है, और चैलेंजेस आएंगे तो मेरे ख्याल से और ग्रो होगा। तो कोशिश है कि मतलब मेन एम तो हमारा पेरिस है ना, उस तक हम कितना फिट रहते हैं वो मायने रखता है, अभी कितना चल रहा है वो मुझे लगता है कितना मायने नहीं रखता है, ये तो सीढ़ी है जो हम चढ़ रहे हैं। काफ़ी मुश्किल और 50 किलो में आप बहुत पहले खेले थे, अब पेरिस क्वालिफायर में आप जाएंगे 50 kg में, पूरी तरीके से आपका डाइट रूटीन एवरीथिंग विल चेंज। सर कुछ 2 महीने से मतलब मेरे को पता है कि मैं किस टॉर्चर से मैं जा रही हूँ, सुबह शाम, सिर्फ बाहर का नहीं है, खुद की बॉडी के साथ में स्ट्रगल करना, हर दिन कोई नई चीज़ें बॉडी बोल देती है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, एक मशीनरी है वो, तो हर दिन जितना हम करेंगे, कभी थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो वेट बढ़ जाता है, फिर कम करते हैं तो फिर वो एनर्जी नहीं रहती, तो बहुत चीज़ें हैं सर, लेकिन हमने ये लाइफ चूज़ की है। स्पोर्ट्स पर्सन की हम चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो पैशन है ओलंपिक्स के लिए तो हम कर रहे हैं। थोड़ा आप अपना वो लास्ट ये जो इंजरी था नी का, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि रियो के बाद शायद से टफेस्ट इंजरी था आपका ये, कैसा आप सर उस time इंजरी पे तो feel मुझे कर रहे लगता है कि रियो का ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था मेरे साथ में। आज तो मेरे साथ में OGQ का इतना बड़ा टीम मेरे साथ लगा हुआ है, न्यूट्रिशन से लेकर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, साउथ अफ्रीका से स्पेशल मेरे लिए बुलाए गए थे इवेंट, तो बहुत चीज़ें अभी मेरे पास में है, बस अभी मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। अभी लोगों की आपके ऊपर नज़रें हैं, लोग आपको सोशल मीडिया पे कितना नेगेटिव बोलते हैं, अच्छा कर रहे हैं फिर भी बुरा जब बोलते हैं तो बुरा लगता है। बस वो बाहर की जो दुनिया से जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उस टाइम से ज़्यादा है, बॉडी का तो है ही सेम, लेकिन चैलेंजेस जो बाहर से हैं वो ज़्यादा है, जो लेकिन लड़ रहे हैं। आपको एक अलग से प्रेशर था, जो आपको पता सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं, बजरंग पे भी प्रेशर था और कल वो हार गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि देखो मैं प्रेशर के साथ लड़ने में बिल्कुल, मतलब मैं अगर बोलूँ मेरा और साक्षी का, मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बजरंग एज ए मेल वो हमेशा अपने आप को आगे रखता है कि मैं संभालूंगा, तुम ट्रेनिंग करोगे ना। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है कि विनेश तू ट्रेनिंग कर, मैं देखता हूँ, तू कर, क्योंकि कभी कभी मैं बिल्कुल एंड में ऐसा हो जाता है कि मेरे से नहीं हो रहा है यार, ये ख़त्म करो, ये मतलब छोड़ दो सब कुछ, लेकिन घर पे खाना तो खा लेंगे ना चैन से। लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, लेकिन हमें ये है कि हम में से कोई तो जीतेगा। वो एक हम तीनों का एक बोलते हैं ना कि शरीर तो अलग हो रखा है, लेकिन हमारा जो एक एकता है ना, जो एक अंदर के जो विचार वो सेम है। तो आज मतलब मेरी जीत से मुझे नहीं लगता कि बजरंग मतलब वो अपना गम भूल चुका होगा अभी तक। वो सुबह से कितना बाउट हुआ है, कितनी देर में है, कितनी सेकंड में, साक्षी बजरंग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बजरंग जो कर रहा है वो मुझे लगता है कि ये हमारी जीत से बहुत बड़ी जीत है, वो बहुत बड़ी जीत है। वो सेक्रीफाइस करना हर किसी के में दम नहीं होता है, वो जो बजरंग ने किया ना वो किसी में दम नहीं है। इतने सालों तक हमने संघर्ष किया है, कोई नहीं आया आगे, सब अपने घर पे मेडल लेके बैठ गए, लेकिन बजरंग जो कर रहा है मैं बता रही ना, वो नहीं हो सकता किसी से। बजरंग तो बजरंग था, है, एक ही रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा आएगा। थैंक यू। भी है कि आपको